Hey guys, this one is Mohammad Sabaz Alam and you have to watch lecture number 8 of compound angle. In this lecture, we have to find the maximum minimum value of the trigonometrical expression. And क्या होता है trigonometrical expression देख लेते हैं पहले. अगर कोई expression दिया हुआ like that one, such that trigonometrical expressions इस तरह करके आपको दिया हुआ क्या होता है trigonometrical expressions, पहले ये देख लें तब जा करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल है. अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ इस तरह आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c और a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा. This type of expression is known as a trigonometrical expressions where a comma b comma c belongs to a what real number 1 2 3 4 5 से कुछ भी हो सकता है. समझो. चलो तो ना कम टू द पॉइंट पे आते हैं. मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो एक जनरल थ्योरीज आप पहले समझ लें बाय यूजिंग द कंपाउंड एंगल. कैसे हम लोग निकालेंगे इस बात को पहले समझ लो, उसके बाद निकालते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा हम लोगों को. तो नाउ लेट क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को कन्वर्जन देते हैं, एक्सप्रेशन को कन्वर्जन देते हैं. तो लेट y इज इक्वल्स टू, ये हमारा एक्सप्रेशंस है, ये हमारा एक्सप्रेशंस क्या ले रहे हैं, इसे हम लोग लेके चल के आते हैं. a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c. और लेट ना भी लें तो भी हम लोग का काम चल जाएगा, कोई ऐसा बात नहीं. ठीक है ना. यहाँ पर सिर्फ एक लेट से काम कर लिया. लेट ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन ये वाला हम लोग लेकर के चल रहे हैं. ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हम लोग अपना ये लेके चल रहे हैं. ठीक है ना. तो अगर ये आपको क्या काम करना है ना, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को by using the anythings you have to convert this expression as a compound angle formula of sine or cosine. and how it is possible, किस तरह करेंगे तो इस बात को आप देख सकते हो इस तरह करके. now a and b is the any real numbers. क्या हम करेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि a और b is the two sides of any right angle triangle. a and b is the two sides of any one right angle triangle. Let that one is a and that one is a b. Then hypotenuse is equal to what? a square plus b square. Okay. अब देखिए क्या करना है आपको इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है. ये c को आप अभी छोड़ के रखें, सिर्फ इस एक्सप्रेशंस पे. तो क्या हम इस एक्सप्रेशंस पे ये काम कर सकते हैं, आप देखना. तो a स्क्वायर बी स्क्वायर से इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड दे सकते हैं, क्योंकि हम बोथ साइड डिवाइड दे रहे हैं. a साइन थीटा अभी हम डिवाइड दे रहे हैं. डिवाइड का कारण भी आपको सब समझ में आ जाएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा. और c को हम अपना बाहर रखते हैं प्लस c इंडिपेंडेंट. ओके, क्लियर हुआ. अब आप क्या करो, इस पार्ट को अंदर ले जाओ, सिर्फ इस पार्ट को. तो इस पार्ट को सिर्फ हम अंदर ले जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अंदर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे a बाय साइन थीटा प्लस b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस c. कोशिश कीजिए कि मेरे पास यहाँ साइन थीटा दिया हुआ. आप हमेशा यही कोशिश कीजिएगा एक कि यहाँ प्लस सिंबल है तो साइन का फंक्शंस में लाने की कोशिश कीजिएगा. साइन का फंक्शंस कहने का मतलब इस फंक्शंस में लाने की कोशिश कीजिए. साइन इस फंक्शंस में साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पे लाने का कोशिश करें। ठीक है, हमेशा कोशिश यही रहना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, दिख रहा है ना? ये थोड़ा नहीं दिखता होगा, ठीक है, हम फिर से लिखते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मिलाने को। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए, और कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग नोट कीजिएगा, साइन ए एग्जिस्ट कर रहा है, साइन ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो साइन थीटा को पहले लिख ले और इसे मान ले कॉस अल्फा इफ दिस वन एंगल शुड बी आर अल्फा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स कॉस अल्फा प्लस ये कॉस थीटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा, और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर बेस। यहाँ पर आप देखेंगे, आराम से देखेंगे यहाँ पर, सिंस फ्रॉम ट्रायंगल कॉस अल्फा लेने का तरीका यही है। ध्यान से देखेंगे किस तरह अल्फ़ा बीटा लिया जाता है। अल्फ़ा एंगल किसे लेना है? हो सकता है कोई बच्चा अल्फ़ा इसे ले ले, पर उसे कब लिया जाएगा ये भी टेक्निक है। लेकिन पहले ध्यान दे मैथ बनाने वक्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा का वैल्यू हम लोगों का कितना आ जा रहा है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग का पार्ट रहा प्लस सी। ओके, तो ये क्या हो जा रहा है एक्सप्रेशन कन्वर्जन्स करके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस सी, साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस सी। तो इम्पॉर्टेंट क्या यहाँ पर बात आया? यहाँ पर बात ये आया, देयरफॉर इम्पॉर्टेंट बात है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा is converted to plus c is converted to under root a square plus b square sin theta plus अल्फ़ा प्लस सी में बदल गया। आप इस रिलेशन को कन्वर्जन करना, ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। इस कन्वर्जन प्रोसीड्यूर करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत जगह ये कन्वर्जन प्रोसीड्यूर यूज़ होता है। तो आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से उतार लें और देखते हैं इसके बेस पर प्रॉब्लम बनाते हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस तरह हम लोग निकालते हैं। चलिए जल्दी कर लीजिए, आप लोग जल्दी करें। हो गया? तो क्वेश्चन देते हैं, रब करते हैं, इसे रब करते हैं। ठीक है, चलो ये रब किए, रब करते हैं। हो गया रब। अब नाउ कम टू द पॉइंट पे आते हैं कि एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। क्वेश्चन एक कर लो। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ, क्वेश्चंस 1 ये है, फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ, मिनिमा वैल्यू ऑफ किसका मुझे चाहिए? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 5 का मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू निकालना बोला। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो सिंस हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दिया वो क्या दिया है? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा
प्लस 5 ये दिया। क्या काम करें आप आराम से कि एक ट्रायंगल बना लें। यहाँ पर एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं। कहाँ ले यहाँ पर ले लेते हैं, नीचे में, बीच में आप लोगों का रहेगा, समझ में भी आएगा। ये राइट एंगल एक ट्रायंगल, मान लेते हैं ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम दिस वन इज 5। ओके, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 5, क्या लिखना था मुझे, 5 से डिवाइड देना था। किससे डिवाइड देना, 5 से, तो 5/5 लिख लेते थे हम लोग 5 से। यही हाइपोटेनस रहा हम लोगों का, √a² प्लस b², तो ये 5 रहता था। और इसे हम लोग लिख लेंगे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, और 5 को अलग से रख के। ओके, अब इसके बाद अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो मुझे क्या करना था, इस 5 वाले पार्ट को अंदर ले जाना था, 5 वाले पार्ट को अंदर। तो ये 3/5 साइन थीटा हो जा रहा है, ये 4/5 कॉस थीटा हो जा रहा है। अब यहाँ से एंगल लेना एक ज़रूरी फैक्ट बनता है कि एंगल आप कैसे लेंगे। तो साइन कंपोनेंट दिया तो इसका मतलब ये कॉस होगा, तो ये अल्फ़ा आप ले लो। तो 5 टाइम्स ऑफ साइन दे दिया है तो ये कॉस अल्फ़ा होगा, और कॉस दे दिया इधर तो ये साइन अल्फ़ा होगा, प्लस 5 हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, 4/5 साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ये कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट हुआ, क्या लेके आया, 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 5, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5। अब है इंपॉर्टेंट नोट। तो सिंस वी नो डैट, इंपॉर्टेंट नोट, हम लोग जानते हैं साइन का वैल्यू, साइन फंक्शंस का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये छोटा में काफ़ी बार किए हैं। ये बात अगर नहीं पता है तो आप लोग याद रखना कि साइन फंक्शंस का वैल्यू -1 से बड़ा +1 से छोटा होता है। हमारे पास यहाँ कितना 5 है, 5 से आप मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, तो -5 लेस देन इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 5। अब इसके बाद क्या है, इसके साथ 5 ऐड है, तो बोथ साइड 5 क्या करें, ऐड करें, बोथ साइड क्या करें, 5 ऐड करें, तो इम्प्लाइड ऐड होगा -5 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, 5 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 5। देख ले एक बार क्या केयरफुली, बहुत ज़रूरी है ये एक्सप्रेशन। किस तरह हम काम किया इस एक्सप्रेशन, कुछ नहीं, साइन थीटा का वैल्यू, मुझे फंक्शंस का वैल्यू पता है, ठीक है ना, साइन थीटा फंक्शंस का वैल्यू मुझे पता है। -1 से 1 यहाँ 5 आया था, 5 रख दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड, और 5 जो ऐड था यहाँ पर ऐड कर दिए। यहाँ पर देखिएगा, देयरफॉर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये पार्ट यहाँ लाते हैं तो आपको समझ में आएगा, ये कितना हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 10 हो जाता है। कितना हो गया, 10 हो गया। अब थोड़ा सा और बात देख लीजिए, इतना बराबर ही तो इतना, इतना बराबर ही तो इतना है, तो 0 लेस देन ये वैल्यू कितना है, इतना बराबर ही तो इतना है, तो इसे आराम से लिख सकते हैं 3 साइन थीटा
प्लस 4 cos थीटा प्लस 5 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 और मैक्स वैल्यू इक्वल टू 10 हो गया। मिनिमम वैल्यू 0 हो गया है और मैक्स वैल्यू 10 हो गया। ओके, ध्यान से देखें, मैथ आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, किस तरह कन्वर्टेड आप लोगों को करना, इन बातों को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं और देखते हैं क्या आता है हम लोगों को। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, जब भी यहाँ प्लस रहे, आपको बार बार बोला जा रहा है प्लस रहता है तो आप साइन में कन्वर्ट करें, माइनस रहेगा हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करें। कारण एक ही है, कारण सिर्फ एक है कि यहाँ प्लस है तो साइन में प्लस कन्वर्जन आराम से हो जाता है, यहाँ प्लस है तो साइन में कन्वर्जन प्लस का आराम से हो जाता है, इसीलिए हम लोग प्लस में कर रहे हैं। अगर माइनस रहता है तो पूरा कोशिश करें कॉस में कन्वर्ट करने का। एक प्रॉब्लम करते हैं उसी के बेस पर, तब आपको सारे को ये सब बात समझ में आ जाएगा आप सबको। रब करते हैं, चलें तो चलो आगे चलते हैं। मान लो सेकेंड प्रॉब्लम दिया हुआ है इस तरह करके, सेकेंड प्रॉब्लम कुछ इस तरह करके दिया हुआ है आप लोगों को। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस, ये ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 13, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सिंस हम लोग यहाँ देख सकते हैं, सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में हम लोग ये देख सकते हैं, सिंस पहले एक ट्रायंगल बना ले, ट्रायंगल पहले ही बना ले ठीक रहेगा। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल में मान लेते हैं ये साइड 12 है, ये साइड 5 है, तो ऑब्वियसली ये साइड कौन होगा, 13। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इट इज सो दैट this side is 12, this side is 5, so that one this side is 13. Okay, now come to the point. This is given, the expression is what, 12 sin theta minus 5 cos theta प्लस 13, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ हम लोग को। हम लोग को किससे डिवाइड देना, 13 से डिवाइड देना, तो हम इसे लिख सकते हैं 13/13। ओके, और ये अभी एक्सप्रेशन को इसी तरह लिखते हैं, माइनस 5 cos थीटा, 13 को बाहर रखें, ये एडिशनल पार्ट, 13 को अंदर ले जाएं तो 12/13 साइन थीटा माइनस 5/13 cos थीटा हो जाएगा, प्लस 13 को आप बाहर रखें। अब देखें यहाँ माइनस है, cos ही एक लौता ऐसा फॉर्मूला है कि cos a माइनस प्लस के जगह पे, cos a प्लस b के जगह पे क्या आता है, cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ये साइन, ये भी साइन रहा होगा तब जाके कन्वर्जन होगा प्लस में। तो इसे अगर साइन रखना है, इसे अगर साइन कंपोनेंट रखना है, इसे अगर साइन कंपोनेंट रखना है तो ये मेरा क्या रहेगा, सॉरी ये मेरा साइड 12/13 है, तो ये साइड्स मेरा कितना रहेगा सर, अल्फ़ा रहेगा, तब 12/13 मेरा क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 13, ओके, ये साइन अल्फ़ा हो गया, ये कितना हो गया, साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा प्लस 13। फार्मूला में कॉस पहले आता है, फार्मूला में कॉस पहले आता है, तो माइनस को आप बाहर ले लें तो -13, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा,
कॉस अल्फ़ा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन थीटा प्लस 13 में। ओके, ये 13 है, 13 है ये। ओके, अब आप अगर ध्यान दें तो ये -13 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा। आपको एंगल में हमेशा प्लस रखना है, बार बार ये याद रखिएगा, इनके पीछे कारण। अब सिंस हम लोग क्या जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 से बड़ा 1 से छोटा। कॉस का भी यही लाई करता है, -13 से मल्टीप्लाई है तो हम 13 से -13 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ बी केयरफुल, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो -13 ये +13 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -13। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंबल चेंज हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है बार बार। अब उसमें साथ कितना ऐड है, +5 ऐड है। तो अगर +5 ऐड कर देते हैं, +5 ऐड कर देते हैं तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 13 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर -13 आएगा, यहाँ पर एक छोड़े -13, यहाँ पर -13 आएगा, छूट गया था। तो ये हो जाएगा हम लोगों का -13 कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 13 ग्रेटर देन इक्वल टू -13 + 5। तो क्या आ रहा है हम लोग का एक्सप्रेशन, देखोगे यहाँ पर ला रहे, यहाँ पर 13 + 5 18 ग्रेटर देन इक्वल टू -13 कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 13 ग्रेटर देन इक्वल टू -13 के साथ +5 होगा तो -8 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखोगे मिनिमम वैल्यू कितना है, -8 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है आप लोगों का 18। ये रहा आप लोगों का आंसर। ओके, देख ले मैथ आराम से, घर में बनाएं, प्रैक्टिस करें, कुछ प्रॉब्लम होने पर कमेंट करें और तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहते हैं। थैंक यू।